स वा एतस्मिन् बुद्धान्ते जागृते रत्वा चरत्व इत्यादि पूर्वक मंत्र हो गया था ना, मंत्र हो गया, भाष्य चलेगा। वह है जो आत्मा जो बुद्धांत में था, जागृत में, वहां पर भी क्या करता है, वो रत्वा चरत्वा इत्यादि पूर्वक शब्दार्थ है। स यत्र बुद्धांते किंचित, यहां शंका का मुख्य कारण यह बन रहा है क्योंकि स्वप्न में जो पदार्थ है वो अत्यंत असत्य है क्या? जागृत में जैसा अत्यंत असत्य नहीं है वैसे स्वप्न में भी वो अत्यंत असत्य नहीं है। किस आधार पर वो शंका कर रहेगा पूर्व पक्षी? इससे आधार है कर्मकांड। स्वप्न दोष यदि होता है तो प्राणायाम करना चाहिए। कितने? 16 प्राणायाम। गायत्री मंत्र तो 16 प्राणायाम करना चाहिए करके विधि किया। क्यों किया? यदि स्वप्न का बात झूठा है अत्यंत, प्रायश्चित विधि क्यों? यदि वहां अत्यंत असंबंध है, स्वप्न दोष के अनेक कारण है। धातु वैषम्य शरीर का हो जाए तब भी होता है, खान में गर्म ठंड रिएक्शन हो जाए तो भी होता है, और स्त्री दर्शन करके स्त्री भोग आदि से भी हो जाता है। तीनों में से कोई भी कारण हो, लेकिन स्वप्न दोष को यदि मान लीजिए वहां स्त्री संबंध से हो गया और आप कहते हो वहां का कोई भी चीज से कोई संबंध होता नहीं है, ये नहीं होता है तो फिर प्रायश्चित विधि क्यों? संबंध होता है और उसका अभिमान किया मैंने वहां पर ऐसे गलत किया इसलिए स्वप्न दोष हुआ है, ये मेरे से गलती हुई है, उस गलती को काटने के लिए प्रायश्चित विधि होती है। यदि आपने गलत किया है नहीं तो प्रायश्चित क्यों करोगे भाई? विचार नहीं है ना। यदि आपके अगर कोई गलती हुई नहीं, आपने वो करता ही नहीं, दृष्टवैव, बार बार आपने क्या कहा? दृष्टवैव न करोती। यदि उसने किया ही नहीं फिर प्रायश्चित किस बात की? लेकिन प्रायश्चित का विधान आपने किया है, इसका मतलब आपको यह मानना पड़ेगा कि स्वप्न सूचित अशुभ आदि की आशंका का निवारण तब कहते कि भाई बात ऐसा नहीं है, वह आपने किया है इसलिए वो प्रायश्चित है, ऐसा अर्थ नहीं घटाना। सिद्धांत जवाब इसमें देगा कि देखो स्वप्न सूचक होता है, इस बात को हम भी मानते हैं। निकट भविष्य में होने वाला अनर्थ का सूचक है, अशुभ की सूचक है। उस अशुभ आशंका का जो है निवारण करने के लिए हम क्या करें? प्रायश्चित करें। प्रायश्चित इसलिए नहीं कि आपने किया है, इसलिए नहीं, किंतु प्रायश्चित इसलिए हो सकता है। ऐसे दोनों में अंतर है। करने के बाद प्रायश्चित होना अलग चीज है। यदि पहले से मालूम हो जाए कि ऐसा गड़बड़ होने वाला है, जैसे लोगों को ज्योतिष के पास जाते पूछते, वो बताया देखो भाई अमुक अमुक समय में तुमको हार्ट अटैक हो सकता है, हमारे मंगल दशा खराब है, ये वो है, इसे तुमको मृत्युंजय जप करनी चाहिए। वो बैठ जाकर जप करने के लिए डर के हमारे हार्ट अटैक ना हो। लेकिन वो जो जप करने से क्या हुआ? वो ज्योतिष के द्वारा भविष्य का जो सूचक होने के ज्योतिष, उसने क्या किया? उसने आधार पर प्रायश्चित कर लिया। और वो जो भविष्य में जिस पाप का भोग करना था वह अशुभ पाप जो है इस मंत्र जाप से कट गया। कटने से होता हुआ हार्ट अटैक हुआ नहीं, किंतु सर में चक्कर आके गिर गया, इतना ही हुआ। हार्ट अटैक से तो बच गया, असर तो हुई लेकिन किंचित। जैसा ज्योतिष भविष्य का अशुभ और शुभ का सूचक होकर के तद अनुसार कर्मादि आपसे करा देता है, उसी प्रकार से स्वप्न भी आपके शुभाशुभ का सूचक होकर के तद अनुसार वहां पर प्रायश्चित का विधान किया गया है। न कि आप वहां कुछ कर रहे हैं। कृतत्वात् न प्रायश्चितम, भविष्य में संभवात प्रायश्चितम मात्र, ये यहां समाधान। इसलिए स्वप्न में वो करता नहीं है यथा तथा जागृत में वास्तव में वो करता नहीं। इसी बात समझा अगला ये मंत्र आरंभ हुआ। स वा एष तस्मिन् बुद्धान्ते माने जागरिते रत्वा चरित्वा इत्यादि पूर्वत स यत्र बुद्धान्ते किंचित पश्यति, और इस तरह जागृत में भी और जो कुछ भी देखता है अनुभव करता है वास्तव में अनन्वागतस्तेन भवति, लेकिन उनके साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता जी? क्योंकि असंगो ययम पुरुष इति।
ननु दृष्टैव इति कथम अवधार्यते करोति च तत्र पुण्य पापे तत्फलं च पश्यति। ये आपने कैसे कह दिया? जागृत काल में भी दृष्टैव, देखता ही है केवल। ये आपका कहना बिल्कुल गलत है, ऐसा निश्चय करना उचित नहीं। आप कैसे ऐसा अवधारण कर रहे हो, निश्चय कर दे रहे हो? क्योंकि करोति च तत्र, जागृत में तो दुनिया भर कर्म कांड करता ही है, शुभ अशुभ पुण्य पुण्य निषिद्ध विहित सब कर्म करता ही है। और पुण्य पापे च तत्फलम पश्यति, उसका पुण्य पाप कर्म करता है और उनके फलों को भोगता भी है। चिन्ना ऐसा मत कहो, ये उपाधि कर रही है, उपाधियां करते हैं और आरोप अपना अवभाषक में डाल दिया। ये तो अवभाषक मात्र है, कारक अवभाषकत्व कर्तृत्व पत्ते है। कारकों को चेतनता दे करके प्रकाश देता हुआ प्रकाशन करने वाला होने के नाते प्रकाश पर संबंध को लेकर के आपने कर्तृत्व का आरोप कर दिया है आत्मा में। कारक अवभाषकत्वेन बुद्धियादीनां कर्त्रादि कारकाणां, बुद्धियादि जो इस कर्ता के अपने कारक हैं उन कारकों का साक्षित्वेन, अवभाषकत्व में साक्षित्वेन उस आत्मा में भी अपने कर्तृत्व का आरोप कर दिया और कहा आत्मा करता है और बुद्धियादि साधन है। लेकिन वास्तव में आत्मा करता नहीं है, आत्मा के लिए बुद्धियादि को चेतनता प्रदान करता है, प्रकाशमानता प्रदान करता है, सत्वता प्रदान करता है। और उस प्रदत्त गृहित जो बुद्धियादि क्या है, स्व में प्रतिबिंबित चेतनता, अस्थिभाति प्रियता आदि को लेकर वह बुद्धि करती है, न कि आत्मा। आत्मनि वयं ज्योतिषास्ते, इसलिए कहा आगे में भी इत्यादि ना आत्म ज्योतिषा अवभाषित कार्यकरण संघातो व्यवहरति, आत्मा के द्वारा ही वह प्रकाशित किया जाता है। ऐसे कहकर पूर्व में समझा चुके हैं, आत्म ज्योति के द्वारा अवभाषित होकर के ही यह कार्यकरण संघात व्यवहार करता है। यमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके प्रकाशन हुए भी ना अन्य का प्रकाशन होना संभव ही नहीं है। यदि वो अंधकार में चला जाए, वो डूब जाए, तो सब अंधकार में जाएंगे, सब डूब जाएंगे। नित्य प्रकाश वाला होने के नाते नित्य आप यहाँ संसार में सारे व्यवहार होता हुआ देखते हैं। तेन से कर्तृत्व उपचर्यते न स्वतः कर्तृत्व, इसलिए जीवात्मा में कर्तृत्व का औपचारिक प्रयोग है, स्वतः स्वाभाविक पारमार्थिक कोई कर्तृत्व नाम का वस्तु इसमें नहीं। अच्छा, तथा च उक्तम, इसी बात को पूर्व में संकेत में कह दिया गया था, ध्यायती व लेलायती व बुद्धियादि उपाधि कृतम एवं सुस्पष्ट करते हुए कह रहे हैं। वास्तव में इसका मतलब क्या हुआ? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जो भी आप मानते हो, श्रोतृत्व, मंत्रत्व, सब कुछ धर्म वह बुद्धियादि उपाधि कृत ही होता है। स्वतः कोई भी विशेष धर्म आत्मा में नहीं हो सकता। लेकिन पहले आपने क्यों कहा था जागृत में जैसा करता है वैसे स्वप्न में नहीं करता? ये आपने कह दिया था पहले, और आप कहते हो जागृत में भी नहीं करता है। ये क्या बात? परस्पर विरोध हो गया, व्याघात है, वजतो व्याघात दोष। पहले कहा दिया जागृत में जैसा करता है वैसे स्वप्न में कुछ नहीं करता। क्यों? जागृत में इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों को लेकर काम करता है, और स्वप्न में इंद्रियां नहीं होती है, इसलिए वहां कर नहीं सकता और करता नहीं है। ये आपने पूर्व में वर्णन किए, और अब यहाँ कर कहते हो जागृत में देखता ही है, करता नहीं है। इसे परस्पर विरोध नहीं हुआ, पूर्वापरी विरोध दिख रहा है, स्पष्ट व्याघात है यहाँ पर। तब सिद्धांति कहते हैं महाराज व्याघात नहीं है यहाँ। वो मैं किस दृष्टि से कहा हूं? जागृत में करता है कहा था, लेकिन किस दृष्टि से कहा था? और अब कह रहा हूं जागृत में करता नहीं है, किस दृष्टि से कह रहा हूं ये समझो, बताओ। तब कहते यह तो परमार्थ अपेक्षा उपाधि निरपेक्ष उच्यते, दृष्ट्वैव पुण्यंच पापंच न कृत्वा। यहां पर पारमार्थिक चर्चा की पारमार्थिक और ले जा रहे हैं, क्योंकि स्वप्न को समझाना था, वहां कर्तृत्व भाव है। फिर उसको लाया सुषुप्ति में, वहां भी कर्तृत्व भाव दिखा दिया। उसके उनको समझाने के दृष्टिकोण से हमने पहले औपाधिक कर्तृत्व को स्वीकार किया। जागृत काल आत्मा में जो औपाधिक कर्तृत्व है उस कर्तृत्व स्वीकार करके समझाने का प्रयास किया। लेकिन हमारा लक्ष्य उतना ही नहीं है कि स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति में
स्वयं ज्योति असंगता बताना इष्ट नहीं है। हमारा लक्ष्य अवस्था त्रय में उसकी असंगता सिद्ध करना है। अतएव यहां आकर के अब हमने पारमार्थिक दृष्टिकोण से व्यवहार करना शुरू किया। जागृत काल को भी हमने अब पारमार्थिक दृष्टिकोण से कह दिया है, क्योंकि पहले भी हम बार बार कह चुके हैं। इस बात को समझाते हुए मैं कहता हूं, जो आदमी जहां है वहीं से उसको शुरू करना पड़ता है। सीधे कहोगे तो कोई मानेगा ही नहीं, समझ भी नहीं पाएगा। मानेगा नहीं, क्यों नहीं बेचारा, समझ में आ गया तो मानेगा, समझ ही नहीं पाएगा सीधे बोलोगे तो। और तर्क वितर्क में जाने फंसते जाएगा। फिर ऐसा कैसे हो सकता, हम तो जागृत में ऐसा अनुभव कर रहे बोलेगा वो, मैं करता हूं। तब उससे उसे कहना पड़ता, हाँ भाई तुम करते हो, हाँ तुम करते हो, और जागृत में लेकिन तुम जैसा करते हो वैसे तुम ऐसे कहकर उसको शुरू करना पड़ता है। क्योंकि अज्ञानी जागृत में आरूढ़ है, और सीधे कहो जागृत में तुम कुछ नहीं करते, तुम ब्रह्म वास्तव में सब आसुरी वेदांत हो जाएगा। फिर सब जगह सब राक्षस हो जाएंगे। हाँ सब यही पकड़ लेंगे, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, और चार औरत को रख लेंगे, कहीं मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, कुछ भी कर लेंगे तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं कहाँ करता हूँ। सब उल्टा उल्टा अर्थ लगा देंगे ना। इसीलिए उसको कहना पड़ेगा, हाँ तुम करते हो, वहीं से शुरू करना पड़ेगा। धीरे उसको विवेक जगाना पड़ता है। जगाते जगाते लाया जब अंत में, इसलिए कहते परमार्थ अपेक्षा उपाधि निरपेक्ष सन। परमार्थ अपेक्षा का मतलब क्या, उपाधियों की अपेक्षा न करते हुए हमने कहा दृष्टवैव पुण्यं च पापं च न कृत्वा तेन। इसीलिए यह है पारमार्थिक दृष्टि, और वह औपाधि की थी, और आरंभ करने के लिए उपाधि से शुरू करना ही पड़ता है। अतः मैंने वहां से शुरू किया था, और यहाँ ऐसे बोल रहा हूं, इसलिए पूर्वापर के साथ न पूर्वापर व्याघात आशंका, इसलिए पूर्वापर के साथ व्याघात की आशंका नहीं हो सकती है। यस्मात् निरुपाधिक परमार्थ तो न करोति न लिप्यते क्रिया फलेन। जिसलिए जो निरुपाधिक जीव है ना, वह परमार्थता न करता है, न क्रिया और क्रियाफल से लिप्त होता है। इस बात को भगवान ने भी गीता जी में स्मृति में भी कहा है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। स्पष्ट ही कर दिया, ये जो अव्यय परमात्मा, अयम अव्ययो परमात्मा, ये जो अव्यय है परमात्मा है, वह अनादि है, और निर्गुण होने के नाते शरीर आदि उपाधियों में स्थित होने पर भी है कौन्तेय न करोति न लिप्यते। व्यास जी संबोधनों को, मैंने गीता पढ़ा तो बहुत जोर दिया है, संबोधनों का महत्व समझाया है जगह जगह पर। संबोधन भी यहाँ कौन्तेय रखा है, जान के रखा, क्योंकि अत्यंत चंचला होती है स्त्री, वह तत्व को आसानी से ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि यह बहुत ऊंची तत्व की बात कह दी गई है जो आसानी से समझ में नहीं आ सकता। क्या है, शरीर स्थोपी कहते बराबर दिमाग घूम गया अर्जुन का। ये कैसा हो सकता है, शरीर में रहते हुए भी वह अव्यय, शरीर में रहते हुए निर्गुण, अरे शरीर में आ गया तो सगुण हो गया। तो शरीर में रहते हुए भी वो निर्गुण तत्व शुरू किया ना भगवान ने, गड़बड़ वहां से हो गया। ये इसलिए दिमाग चकरा गया, तो भगवान देख रहे थे, ये तो लगता है औरत के स्वभाव उसके अंदर आ गया, ये समझ नहीं पा रहा है। इस संबोधन देते, हे कौन्तेय, थोड़ा अपने कुंती के स्वभाव को छोड़ दे, स्थिर बुद्धि वाला होकर के सोच, वास्तव में न करोति न लिप्यते। जान के संबोधन दिया कि अपने स्त्री स्वभाव जो चंचलता है उसको छोड़े बिना आदमी समझ नहीं सकता। शरीर में रहते हुए आत्मा न करोति न लिप्यते। इसलिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान क्यों बताया गया, एकाग्र बुद्धि लाना पड़ता, दृश्य तो अग्रया बुद्धिया, तीक्ष्ण बुद्धि होना जरूरत पड़ता है। और तीक्ष्ण बुद्धि बनाएंगे कैसे, उसके लिए योग की प्रक्रिया बताया गया। हमारे दृष्टिकोण से वेदांत को सुनने के लिए योग की जरूरत नहीं है, वेदांत को अनुभव करने के लिए योग की जरूरत है। अब ये तो है अनेक जन्मों से आप योगी अपने आप को मान लीजिए तो बात अलग चीज है।
अपने आप को अनेक जन्मों से योगी मान लेंगे तो इस जन्म योग करने की जरूरत नहीं, सीधा वेदांत पढ़ लेंगे तो योग है ही है, पूर्व से ही प्राप्त है। अब वेदांत मिल गया तो अनुभूति हो जाएगी। लेकिन स्वयं को देखो कितने पानी में हो, और उसी हिसाब से साधना तय करनी चाहिए आदमी को। सुनने से नहीं होता, सुनने के लिए तो बहुत कुछ है, सुनते हैं। हर बालक चाहता है मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, IAS बनूं और अमेरिका उड़ूं। कितने उड़ पाते हैं? कितने जा पा रहे हैं? कितने तो महात्मा इसलिए ही बने मैं विदेश जा सकता हूं आसानी से, एक आध मिल जाएगी, कोई चढ़ा चढ़ी ले जाएगी। कई तो इस चक्कर में घूम रहे, लेकिन फिर भी आज तक क्यों वो उतरे पानी में है ना बेचारे, क्या करे, अंग्रेजी ठीक से नहीं आ रही है, उसको सीखने में लगे हुए हैं तक कोई विदेशी फंस जावे, नहीं होता है। तो समझो तुम क्या हो, फिर तुम्हारी योग्यता समझो। सिर्फ व्यक्ति को स्वयं अनुमान करनी चाहिए हम कितने पानी में है। सुन लिया हम ब्रह्मा से मैं ब्रह्म हो गया, ऐसे कभी भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। तो ब्रह्म का ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि ब्रह्म ज्ञान का भी ब्रह्म ज्ञान हो जाए फिर तो मुश्किल ही है, फिर तो साधना छोड़ देगा, सब छोड़ देगा, सीधा नरक का द्वार खुल जाएगा उसके। छोड़ेगा कि नहीं? स्वाभाविक कि आदमी जब तक क्यों करेगा, फिर मैं ब्रह्म हो गया फिर जब तक क्यों करेगा? फिर शास्त्र ने कहा ना उदासीनी उदासीना, सब छोड़ देके बैठेगा, फिर उदासीन संप्रदाय में चला जाएगा। उदासीन उदासीन हो जाएगा। ऐसे बहुत हो रहे, गड़बड़ सड़बड़ दिखाई दे रहा है। तीसरे भगवान संबोधन दे रहे, कौन थे? अपनी चंचल बुद्धि को स्थिर करोगे, अग्र भाव में लाओ, उसको तीक्ष्ण बनाओ, उसको तब समझ में आएगा। शरीर स्तोप न करो तिल, ये बात तब समझ में आएगी। तथा सहस्र आनंद काम प्रविवेक से दर्शितत्वा। इतना ही नहीं, यहां पर भी काम से प्रविवित आत्मा है, इसको दर्शाने के कारण से खुशी से जनक ने 1000 गोदान की जो है देने को तैयार हुआ है। अतएव काम से प्रवृत्त है, कर्म से प्रवृत्त है, शरीर से प्रविवक्त, 3 बात सिद्ध हो गया। इन 3 की सिद्धि से आत्मा स्वयं ज्योति है, आत्मा असंग है, ये सिद्ध हो गया। तथा सवायशे तस्मिन् स्वप्ने सवायशे तस्मिन् बुद्धान्ते इत्येताभ्याम कंडिकाभ्याम असंगतैव प्रतिपादित। इसलिए पूर्व दोनों कंडिकाओं के द्वारा असंगता का ही प्रतिपादन किया गया है। यस्माद् बुद्धांति कृतेन स्वप्रांतं गतः संप्रसन्नो असंबद्धो भवति। देखो बुद्धांत से कहा गया वो कृतेन कर्मण। देखो शुरू इसलिए क्या कर रहे, कृतेन। पहले तो आपने किया, अज्ञान थी, किया कर्म करके उसी की वासनाओं को लेकर के स्वप्न स्थान में गए, फिर वहां जाकर के वासनामय जगत बना करके बिना कुछ किए, पूर्व कृत्य नहीं अत्र अकृत्व दृष्टवा उसने सब देखा। बाद में वहां से कहा गया संप्रसन्न, सुषुप्ति में गया, लेकिन असंबद्धो भवति। तीनों ही अवस्था में लेकिन वो असंबद्ध ही था। स्थैन्यादि कार्य अदर्शना, क्योंकि स्थैन्यादि कार्य सुषुप्ति में भी नहीं था। तस्मात् त्रिषुपि स्थानेषु स्वतः असंग एव अयम्। इसलिए तीनों ही स्थानों में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों ही स्थानों में वास्तव में यह आत्मा स्वभावतः स्वतः ही असंग होता है। अतो अमृत, इसलिए वो अमृत। स्थानत्रय धर्म विलक्षण, स्थानत्रय धर्म से विलक्षण। फिर लौटता है, लेकिन कि वासना बची है ना, अंदर है अविद्या भी बाकी, जब तब तक वापस है। मैं सुषुप्ति में गया, ब्रह्म हो गया, हो ही जाता, आता ही नहीं वहां से। लेकिन प्रतियोन्या द्रवती कथम स्वप्रांत एव। या 2 व्याख्या करेंगे अभी। स्वप्रांत शब्द का 2 अर्थ करेंगे, कि कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं सुषुप्ति से स्वप्न में जाएं, कोई जरूरी नहीं। जब जागृत है ना, जागृत से फिर दोबारा स्वप्न में जाए, कोई जरूरी, जागृत से सुषुप्ति में भी जा सकता है। जागृत से कई होते हैं आंख बंद लेटे नहीं, खराटे शुरू हो जाता है तुरंत। मैं कहता बड़ा भाग्यशाली हो आप, बिना दवाई खाई नींद फर्स्ट क्लास आ जाती है। एक आते हैं वैद्यराज, उनको देखो
कभी भी आप लेटाओ, दिन में 24 बार लेटाओ तो 24 बार नींद आ जाएगी एकदम। उनको बोलो चुप, चुप किया आपने तो बस नींद आई हो उसकी, चुप हो ही नहीं सकता, बोलते ही रहे। देख भागवत हमने देखा, चुप कराया उसको, चुप जैसे ही कराया खट चला। मैंने कहा क्या समाधि में? मैंने कहा कमाल है तुम्हारी, महातमोगुण है, अच्छा थोड़ी है, जगह ही नहीं। क्रिया हो रही है तो जगह है, क्रिया ठप हो गया तो सो गए। तो ऐसे आदमी तो ध्यान क्या करेगा, भजन क्या करेगा, जब क्या कर सकता, कर ही नहीं सकता कभी भी। तो जब करने के लिए तो चुप बैठना पड़ेगा, तो सो जाएगा भाई। जहां मन ओम बोलेगा वहीं स्वाहा, खत्म हो जाएगा वो तुरंत। हमने वो भी करके देखा, उसको बोले बैठो जपिए, एक बार भी पूरा गायत्री बोला नहीं होगा, वो सो गया। क्या फायदा है? निंदा रानी इतनी कृपा कर रही है तो फायदा क्या है? लोग ये तो उनकी अपेक्षा से तो अच्छा है, बिना दवा गोली खाए नींद आ रही है, उतना बात तक तो ठीक है, बाकी ठीक नहीं है। तो इसलिए यहां कहते हैं कि भाई जागृत से भी कोई कोई सुषुप्ति जा सकता है। इसे स्वप्नांताय शब्द अर्थ संप्रसादाय कर दिया। जागृत के बाद की बात है ना, अभी तो जागृत की बात हुई, उसके बाद वहां से कहा गया स्वप्नांताय शब्द करते, इसलिए संप्रसादाय करते ले रहे। आगे दूसरे अर्थ भी लेंगे, दोनों ही हो सकती है करके। दर्शन वृत्ति है स्वप्न, स्वप्न शब्द विधान दर्शनात्, अंत शब्द विशेषण उपपत्ति। एक कहते देखो, दर्शन वृत्ति को स्वप्न के अंदर जो दर्शन वृत्ति होती है उसका स्वप्न शब्द के द्वारा विधान किया है। स्वप्न अंताय है ना, स्वप्न अंताय, अंत शब्द दूसरे कहा ले जाना, वो अंत शब्द का विशेषण हो जाए। अंत शब्द विशेषण उपपत्ति है, अंत शब्द के साथ इस स्वप्न शब्द क्या होगा, विशेषण विशेष भाग कर दो। ये अंत शब्द का स्थानम नहीं, जैसे पहले क्या ना, अंतम स्थानम, स्वप्रांत मैंने स्वप्न स्थानम, स्वप्नांताय मैंने स्वप्न स्थानाय। यहाँ ऐसा नहीं, स्वप्नश्च असौ अंतश्च इति स्वप्नांत, स्वप्न विशेषण है किसका, अंत का। अंत शब्द के साथ में विशेषण बना दिया गया है स्वप्न शब्द को, तब अर्थ निकलेगा संप्रसादाय। स्वप्न है विशेषण जिसका, ऐसा जो अंत, अंत शब्द अर्थ में रूढ़ भी है कि आगे एक मंत्र आएगा अंताय धावती, आगे मंत्र में कहेंगे अंताय धावती। ये देखिए 19 नंबर में, एतस्मा अंताय धावती यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति। 19वें नंबर में आ रहा है अंताय धावती, मैंने सुषुप्ति की ओर दौड़ता है, और दौड़ करके वह न स्वप्न देखता है न सब करके वर्णन किया ना वहां। इसका मतलब क्या है, अंत शब्द सुषुप्तिवाचक है। तीसरे कहते हैं तस्मांताय सुषुप्तम दर्शयति, सुषुप्ति अर्थ में अंत शब्द को दर्शाया है, इसलिए स्वप्नांत शब्द का अर्थ सुषुप्ति भी यहाँ किया जा सकता है। स्वप्नांताय गच्छति का मतलब जो है सुषुप्ति के लिए जाता है, जागृत से। स्वप्न है अंत, स्वप्न है विशेषण जिस अंत का, नहीं, किसका विशेषण बनाया आपने, सुषुप्ति का। अंत शब्द वाच्य कौन है, अभी तो सिद्ध किया ना, अंत शब्द वाच्य सुषुप्ति है आगे मंत्र के आधार पर, तो उसी का विशेषण जब हो गया तो जागृत में कैसे चला जाएगा, जब विषय कोटि में है नहीं वो। यदि अंत शब्द से कोई भी ले लो तब बात की है ना, ऐसा नहीं, अंत शब्द सुषुप्ति में रूढ़ कर दिया आगे के मंत्र के आधार पर। एक व्याख्या है, दूसरी भी करेंगे। स्वप्नांत बने स्वप्न स्थान, सीधे सीधे जैसे पहले करते आए हुए। पहले बुद्धांत बने बुद्ध जागृत स्थान, स्वप्नांत बने स्वप्न स्थान, ऐसा अर्थ किया, वो अर्थ भी लेंगे। लेकिन ये भी संभावित अर्थ, इसलिए भाष्यकार जानकर उसको भी संकेत कर रहे हैं। यदि पुनरेवं उच्यते स्वप्नांतत्वे रत्वाचरता उभौ अंतौ अनुसंचरति, यदि ऐसा कहे होते, देखो यदि ऐसा होता, ये पुनरेवं उच्यते, यदि ऐसा कहे होते, क्या स्वप्नांते रत्वाचरित्वा ये तो उभौ कहे होते, अंतौ अनुसंचरति स्वप्नांतंच बुद्धांतंच इति, वहां पर क्या अर्थ करोगे, ये तो उभौ अंतौ अनुसंचरति, ये मंत्र है 4-3-18 में आने वाला है।
18 में वह दृष्टांत में आएगा। जैसे मछली है ना, एक जैसे दूसरे जगह आर पार होकर जाता आता है, वो दृष्टांत है ना। एतौ उभौ अन्तौ अनुसंचरति स्वप्रांतंच बुद्धांतंच इति दर्शनात् स्वप्रांता एव इत्यत्रापि दर्शन वृत्तिरेव स्वप्न उच्यते। आगे जैसे स्वप्रांता एव शब्द का क्या करो ना, केवल स्वप्न अर्थ भी कर सकते हो अगले मंत्र के दृष्टिकोण से। 18वां जो दृष्टांत कंडिका है उसको कहते हैं दृष्टांत कंडिका। उन दृष्टांत कंडिका के अनुसार लोगे तो यह अर्थ होगा स्वप्रांत माने स्वप्न सीधे। और 19वीं कंडिका जब वापस में ले जाने वाले बात आ रही है, उस दृष्टिकोण से समन्वय करोगे, इसका अर्थ हो जाएगा सुषुप्ति। दोनों में कोई गलत नहीं, आप इसको किसके साथ संबद्ध करना चाहते हो उस पर निर्भर है। इसलिए स्वप्रोचित ही तथापि यदि ऐसा कह भी देते हो, फिर भी यदि है ना, यद्यपि आप ऐसे कहते हो तो कोई आपत्ति नहीं है। तथापि न किंचित दुष्यति, चाहे इसको 19वें से जोड़ो चाहे 18वें से जोड़ के अर्थ कर लो, चाहे स्वप्न मात्र रखो या सुषुप्ति अर्थ लो, मर्जी आपकी, फिर भी अन्वय करने अलग अलग अर्थ आ जाएगा। कहोगे, कहते अलग अलग अर्थ आने पर भी कोई दोष नहीं। क्यों? हमारा लक्ष्य इन अर्थों को प्रतिपादन करने में नहीं, हम ये नहीं सिद्ध करना चाहते हैं जागृत वृत्ति निश्चित रूप सुषुप्ति में ही जाएगा या जागृत निश्चित रूप स्वप्न में ही जाएगा। ये हमारी लड़ाई लड़ना नहीं हम चाहते। जागृत के बाद कोई सीधे सुषुप्ति में जा सकता है, कोई स्वप्न में जा सकता है, कोई तर्क तो है नहीं इसमें। ये क्रम पक्का है क्या? ऐसे ही जाएगा क्या रोज रोज कोई स्वप्न देखेगा क्या? इसलिए यहां पर प्रतिपादन करना इष्ट पदार्थ क्या वो देखिए, या क्रम प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है हमको। जागृत के बाद स्वप्न, स्वप्न के बाद सुषुप्ति, फिर स्वप्न, फिर जागृत, या जागृत सुषुप्ति, सुषुप्ति के बाद स्वप्न, स्वप्न के साथ जागृत, या जागृत के बाद स्वप्न, स्वप्न के बाद सीधा जागृत। क्या क्रम है? ये क्रम की लड़ाई हम नहीं तय करने जा रहे हैं, क्रम को हम निर्णय नहीं देने जा रहे हैं। चाहे जैसा भी लो, कोई आपत्ति नहीं, जिसको जैसा अनुभव आ गया वैसे मान लेना क्रम को। लेकिन यहाँ लक्ष्य क्या है प्रतिपादन करना हमें? असंगता ही सुसादिशिता सिद्ध्यत्येव, असंगता ही यहाँ पर सिद्ध करने के लिए इष्ट है। और वो चाहे ये अर्थ लो चाहे वो अर्थ लो, सिद्ध तो होगा। चाहे ये क्रम मानो चाहे वो क्रम मानो, सिद्ध तो होगा ही। इसीलिए असंगता सिद्ध करना ही मेरे लिए इच्छित पदार्थ इन कंडिकाओं के द्वारा। अतः कंडिकाओं को आप क्रम में महत्व नहीं देना है। इसलिए आप चाहे यहाँ सुषुप्ति अर्थ लीजिए चाहे स्वप्न अर्थ लीजिए, जो भी अर्थ लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे हमारा लक्ष्य की सिद्धि में कोई दोष नहीं आएगा या लक्ष्य की असिद्धि नहीं होगी। अतः कोई आपत्ति नहीं, जो चाहे सो अर्थ ले लो। यस्मात् जागृते दृष्टि पुण्यं च पापं चरता चरिता च स्वप्रांतम आगतो न जागृत दोष अनुगतो भवति। जिसलिए हमारे यहाँ तात्पर्य इतना ही है, जागृत दर्शन देख करके ही पुण्य और पाप आदि को और संबंधी आदि मित्रादियों से रमण करके घूम फिर करके स्वप्रांतम आ गया था, स्वप्रांत में आ गया। इस स्वप्रांत करते चाहे स्वप्न में आगे बोलो चाहे सुषुप्ति में आगे, हमें कोई नहीं अंतर पड़ता। लक्ष्य क्या है? हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ न जागृत दोष न अनुगत भवति। हमारा लक्ष्य इतना ही है, जब यह आ भी जाता है तो चाहे स्वप्न में आ रहा है जागृत से चाहे सुषुप्ति में आ रहा है, लेकिन आते वक्त वो जागृत में जो किया हुआ था देखा हुआ था उससे अनुगत होकर नहीं आया, असंबद्ध होकर आया, अतएव वो असंग है। ये सिद्ध करना है। अतएव कोई दोष नहीं, चाहे स्वप्नांश से आज सुषुप्ति लें चाहे स्वप्न लें, मर्जी आपकी। एवं अयम पुरुषात्मा इत्यादि स्वयं ज्योति, इस प्रकार से अयम पुरुष आत्मा स्वयं ज्योति ही सिद्ध हुआ। कार्यकरण विलक्षण, दूसरी बात सिद्ध हुआ। तत्प्रयोजकाभ्याम काम कर्माभ्याम विलक्षण हो, और कार्यकरण संघात का प्रयोजक जो काम और कर्म दोनों से विलक्षण है। जिसलिए वो असंग है। असंगयम पुरुषो असंगत्वादिति अयम अर्थ स व एष एतु संप्रसाद इत्यादि भी तीसरी कंडिका भी प्रतिपादित। इसलिए यही पदार्थ को अयम अर्थ स व एष एतु संप्रसाद से आरंभ करके यहाँ तक की तीनों कंडिकाओं के द्वारा इतनी बात प्रतिपादन किया, संग्रह कर दिए पूरे के पूरे 3 कंडिकाओं में क्या चर्चा किया गया, समझाया गया, वो पता। तत्र असंगतैव आत्मनः कुतो, और पक्षी पूछेगा तत्र असंगतैव आत्मनः कुतो, अरे आत्मा में असंगता ही है और अन्य कुछ भी इनमें से एक भी नहीं रहता है, ये कैसे आपने कह दिया?
क्योंकि यस्मात् जागृता स्वप्नम स्वप्नाच संप्रसादम संप्रसाद पुनः स्वप्नम क्रमेण बुद्धांतम आगे ना जागृतम बुद्धांताच पुनः करण बुद्धांतम नहीं जागृतम फिर बुद्धांताच पुनः स्वप्नांतम इत्यम अनुक्रम संचारेण स्थानत्रय से व्यतिरेक साधित। सिद्धांत जवाब दिया, पूछा ना कुतः संगत था, क्योंकि इसके माध्यम से यही सिद्ध करना इष्ट था, यही सिद्ध हुआ है कि जागृत से स्वप्न में गया, स्वप्न से सुषुप्ति, शिशु से फिर स्वप्न, स्वप्न से फिर जागृत, फिर जागृत से पुनः एतादृश अनुक्रम संचार जो बताया गया है वह संचार के द्वारा स्थान त्रय का व्यतिरिक्त है आत्मा सिद्ध किया। स्थान त्रय से व्यतिरेक आत्मा भिन्न ही है, इनसे अत्यंत असंबद्ध है आत्मा साध्य सिद्ध कर दिया। सिद्ध करके से यहाँ पर असंगता को स्वीकार किया गया। पूर्व भी उपन्यास्तो अयम अर्थ, यदि पहले भी उपन्यास कर चुके थे, स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अधिक्रामति मृत्यु रूपाणि चैति, यह आया था 7वें में, 4-3-7 में आया था। तम विस्तरेण प्रतिपाद, मानो उसी को दोबारा यहाँ जनक विस्तार रूपेण समझाने के लिए प्रतिपादन किया। केवलम दृष्टांत मात्र अवशिष्टम, लेकिन कहीं दृष्टांत अभी तक दिए नहीं है याज्ञवल्क्य समझाने के लिए। अब वो दृष्टांत कहना बाकी है, इसलिए तद वक्ष्यामि आरभ्य थे। उसने जब कहा अतो विमोक्षाय ब्रूहि, तो दृष्टांत बोलने लग गए और आगे तत्व कहने के लिए जरूरत नहीं है, सीधा हमें दृष्टांत देकर उस बात को सुदृढ़ करना है। क्या दृष्टांत? तद यथा महामत्स्य उबे कूले अनुसंचरति पूर्वंचा परंच एवमेवायं पुरुष एतद्भावन्तौ अनुसंचरति स्वप्नान्तंच बुद्धान्तंच इति। तद यथा महामत्स्य, जैसे कोई बड़ा मछली है, छोटी नहीं, छोटी जाली बेचारी बीच में फंस जाएगी तो बह ही जाएगी ना, इसलिए महामत्स्य विशेषण। तो संध्या स्थान में बिगड़े नहीं ना वो, ये तट से उस तट को जाएगी बड़ी मछली तो आसानी से धार को काटते हुए चल जाते है कि नहीं, धार को काट के चले जाते। वहां खड़े होके लोग राम जरा से देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोगों के मुंह में पानी भी आ जाते हैं, आनंद आता है क्या करे, साधु बन गए, बड़ा मुश्किल हो गया। चोरी चोरी भी खा लेते हैं, बात अलग चीज है। जल तोरी है, गंगा फल, इसका नाम रख दिया लोगों ने गंगा फल। दूसरा नाम में कोई रख दे जल तोरी, ये तो रही थे जल तोरी कहते। महामत्स्य की विशेषता है, वो भी हमारे वेदांत के काम आता है। कहते उभे कूले अनुसंचरण, इस तट से उस तट, उस तट से इस तट को आते जाते रहता है। पूर्वंचा परंच, पूर्व और पश्चिम के तट। एवं लेकिन क्या है, वह न तो उस तट से मोह है उसको, न इस तट से मोह, और बीच में होने वाला संवेग से भी कोई संबंध नहीं है, वो आर पार थर्ड से चल जाता है। तद्दत्यात्मा एवमेव अयम पुरुष एतो भवन्तौ अनुसंचरति, इन दोनों स्थानों में आते जाते रहता है। स्वप्नांतंच बुद्धांच, कैसे आते जाता है? प्रारब्ध कर्म से प्रेरित होकर जाता है। इसलिए प्रारब्ध कर्म ही मुख्य है यहाँ आवागमन के प्रति। क्यों आप सपने में जाते हैं? कई बार होता है नींद चाहते नींद नहीं आती, गोली खा करके भी नहीं आएगी। क्यों? प्रारब्ध कर्म में है ही नहीं। और जिसके प्रारब्ध कर्म में ऐसा है तो पाठ के पीछे भी सो जाते हैं आराम से। जागृत में चल रहा है, पाठ चल रहा है, और उभे कूले अनुसंचरती हो जाता है। उभे कूले अनुसंचरित हो जाता है, यहाँ पर आनंद लेते हैं। असंगता में चले गए है ना, अपने असंग भाव के ही अनुभव कर रहे हैं, धन्य है नहीं। स्वप्रांतंच बुद्धांतंच इति। तत्र तत्र तत् का मतलब तत्र अर्थ में लेना है।
एतस्मिन् अन्यथा प्रदर्शिते अर्थ है। एतस्मिन् यथा प्रदर्शिते अर्थ, जिस प्रकार का अर्थ हमने प्रदर्शन कर दिया। कैसे? कार्यकरण भाव से अत्यंत विनिर्मुक्त स्वयं ज्योति असंग स्वरूप है आत्मा का। ये जो अर्थ हमने यथा प्रदर्शित अर्थ है, दृष्टांत उपाद्यते, यह दृष्टांत को ग्रहण कराया जा रहा है। यथालोके महामत्स्य महांश्च सौमत्स्यश्च नालीन स्रोत से आहार्य। नदी का बीच का जो तीव्र वेग के द्वारा वो आहरण किया नहीं जाता, आहार्य हरण नहीं हो जाता, बहा नहीं जाता वो, बल्कि नदी का स्रोत को भी गंगा है जिसे नदी का स्रोत को आर पार कर देता है, जट से चले जाते हैं। तो नादे ये ना स्रोत सा, नादे स्रोत कहते हैं बीच का जो तीव्र वेग से जो धार है उसके द्वारा भी आहार्य, उसके द्वारा बहा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी जो मछली का नाम महामत्स्य। स्रोतश्च विष्ठम्भयति स्वच्छंदचारी, बल्कि स्रोत को भी विष्ठब्ध करते हुए चलता है, वो स्वच्छंदचारी होता है। विष्ठम्भयति अतः प्रतीचो निरासंगत्व सिद्ध्यर्थम, विष्ठम्भयति स्वच्छंदचारी उभे कोले नद्याः पूर्वंच अपरंच अनुक्रमेण संचरति। पूर्व और अपर दोनों तटों की ओर क्रमशः आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। संचरन्नपि, यहाँ इष्ट क्या है बात बोलना, वो भाष्कर बता रहे हैं। संचरन्नपि कूलद्वयम् तन्मध्यवर्तिना उदक स्रोतो वेगेन न परवशीक्रियते, ये विशेषता है। संचरण करता हुआ न तो कूलद्वय से वह परवश हो रहा है, न तो तन्मध्यवर्ती उदक स्रोत के वेग के द्वारा भी परवश को प्राप्त नहीं करता। अदना वेग न तटों के प्रति संबंध बनता है, मोह होता है, न उसके वश में जाता है, न तो मध्यवर्ती वे स्रोत के साथ, स्रोत का वेग के साथ में भी उसका न तो संबंध है, न मोह है, न ममता है। एवमेवयं पुरुष एतो उभवन्तो अनुसंचरति। इसी प्रकार से यह जीवात्मा पुरुष भी क्या करता है, ये उभौ अंतौ अनुसंचरति, इन दोनों स्थानों में अनुसंचरण करता है। कौतौ, कौन जो स्थान, स्वप्रांतंच बुद्धांतंच। दृष्टान्त प्रश्नफलम तो मृत्यु रूप कार्यगण संगात सह तत्प्रयोजकाभ्याम का कर्माभ्याम अनात्म धर्मो अयंच आत्मा एतस्माद् विलक्षण इति विस्तरतो व्याख्यातम। दृष्टांत प्रश्न का फल यही है कि जो पूर्व व्याख्यान किया होता उसकी पूर्णावधि कर दे, उपसंहार हो गया यहाँ पर आकर दृष्टांत के द्वारा। मृत्यु रूपा जो यह कार्यकरण संघात है, मृत्यु रूपा कार्यकरण संघात सह तत्प्रयोजकाभ्याम, इनका प्रयोजक कौन है, काम कर्मों के साथ अनात्म धर्मो, ये बता दिया। वो सब क्या है, ये अनात्म धर्म है मृत्यु रूपा। और अयंच आत्मा, और ये जो आत्मा कैसा है, ये तस्माद् विलक्षण इति विस्तरतो व्याख्या। इस बात को यहाँ विस्तार रूप से समझा दिया गया, इसे समझो। अत्र च, अगले मंत्र का अवतरण का देने के लिए कथन कर रहे हैं। देखिए, अत्र च, यदि भी व्याख्यान हो गया विस्तार रूप में, जो बात बताना था असंगत्व का व्याख्यान समाप्त हो गया। आगे क्यों आ रहा है फिर मामला, फिर कहते कुछ और बातें बताना और बाकी क्या बाकी है, उसके लिए भूमिका बांध रहे हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।